नमस्कार हमारे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10 का फिजिक्स और फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश यानी लाइट। इसको हम लोग एकदम शुरू से बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लाइट से, प्रकाश से। प्रकाश क्या होता है। तो हम लोग कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के जितने छात्र हैं उन सभी छात्रों को एग्जाम में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए भरपूर कोशिश और प्रयास कर रहे हैं, ताकि बच्चे अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। एकदम बेसिक से लेकर के हम लोग कंप्लीट कोर्स कराएंगे। आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए और अपना पूरा कोर्स करिए। जो बच्चा नोट्स बनाना चाहेगा वो साथ साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। तो आइए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का पहला चैप्टर स्टार्ट होगा प्रकाश। देखिए, सबसे पहले हम लोगों का चैप्टर का नाम है प्रकाश। सबसे पहले हम प्रकाश को परिभाषित करेंगे। प्रकाश क्या होता है, लाइट। तो प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है, किंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, ऐसे भी परिभाषित करेंगे। और एक दूसरा परिभाषा भी हम बताते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। अब देखिए, अगर प्रकाश ना रहे तो आपको कोई भी चीजें दिखाई नहीं देगी। प्रकाश के मदद से आप सारी चीजों को देखते हैं, सारी वस्तुएं आपको प्रकाश की सहायता से ही दिखाई देती है, किंतु आप प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है, जबकि स्वयं प्रकाश दिखाई नहीं देता है। जैसे कोई भी वस्तु ले लीजिए, यहाँ पे आपको कुछ वस्तुएं दिखाई गई है। कोई भी वस्तु ले लीजिए, क्या होगा, प्रकाश है तो आपको दिखाई दे रहा है। ये मान लीजिए कि बुक्स हैं। बुक्स आपको दिखाई देंगे कब, जब प्रकाश की किरणें बुक्स पर पड़ती है और इससे क्या होती है, टकरा करके हमारे नेत्र पे पड़ती है, तब जाकर के ये पुस्तक हमको दिखाई देता है। बस समझ में आ रहा है। वैसे ही ये कुछ और चीजें आपको दिया जा रहा है जो आप देखते हैं। ये चीजें आपको प्रकाश की सहायता से ही दिखाई देती है। कोई कार हो गई, गेंद हो गया, या कोई भी दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली, दैनिक जीवन में आप अपने रोजमर्रा में जो भी चीजें देखते हैं प्रतिदिन, आपके आंखों से जो भी दिखाई देता है वो सारी चीजें प्रकाश की ही सहायता से आप देख पाते हैं। अन्यथा आपको किसी चीज को देखने में असुविधा होती है, आप नहीं देख पाते। तो प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से क्या होता है, हमें वस्तुएं दिखाई देती है। हमें वस्तुएं दिखाई देती है, किंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। हम लोग प्रकाश का एक और डिफिनीशन देते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। जागृत करता है, हम लोग ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि इसका परिभाषा हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। हम लोग का अगला टॉपिक देखिए क्या है। हम लोग प्रकाश पढ़े। अब प्रकाश के बाद हम लोग का टॉपिक है प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट। प्रकाश किरण क्या होता है देखते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस सरल पथ से या जिस सरल रेखा से होकर जाता है उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। यानी कि कोई दो पॉइंट है, मान लीजिए एक बिंदु ये हो गया ए, दूसरा बिंदु यहां ले लीजिए बी। अब एक बिंदु से प्रकाश दूसरे बिंदु तक
जिस सरल पथ से होकर जा रहा है, जिस सरल पथ से होकर जाता है, इसके सरल पथ को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया रे ऑफ लाइट को, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश के गमन पथ को। यहाँ से किसी एक बिंदु से प्रकाश किरणें सीधी रेखा में, यहाँ पॉइंट है 1 2 3 कर सकते हैं, यानी कि दूसरे बिंदु, तीसरे बिंदु, इस तरीके से। यानी कि प्रकाश किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल रेखा से होकर जाता है या जिस सरल पथ से होकर जाता है, उसके पथ को हम प्रकाश किरण कहते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए, तो प्रकाश कैसे जाता है? सरल रेखा के रूप में जाता है। तो ये सरल रेखा के रूप में कहिए या सरल पथ कहिए या मार्ग कहिए, एक ही बात है। प्रकाश जिस सरल मार्ग से होकर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, उस मार्ग को हम प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश के मार्ग को प्रकाश किरण कहते हैं। आइए हम लोग का अगला टॉपिक देखते हैं, क्या है? प्रकाश किरण हो गया। अब हम लोग अगला टॉपिक में देख रहे हैं प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? ग्रुप ऑफ रेज, यानी किरणों के समूह। प्रकाश किरण पुंज, पुंज का मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप मतलब समूह। आइए देखते हैं प्रकाश किरण। जब कोई प्रकाश की किरण अकेले गुजरती है, यानी कि एक रहेगी, तो हम इसको प्रकाश किरण कहेंगे। जब एक साथ प्रकाश की बहुत सारी किरणें गुजरेगी, तो अब इसे हम प्रकाश किरण नहीं कहेंगे, इसे हम प्रकाश किरण पुंज कहेंगे, क्योंकि ये प्रकाश किरणों का समूह बन गया, ग्रुप बन गया। तो प्रकाश किरणों के समूह को यानी ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप को बोलते हैं पुंज। तो प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जहां से प्रकाश किरणें निकल रही है, यहां से, और ये प्रकाश की किरणें निकल करके समूह के रूप में फैल रही है। क्या हो रही है? फैल रही है। तो प्रकाश किरणें यहाँ पे एक नहीं जा रही है, पूरा प्रकाश किरणों का समूह जा रहा है। तो प्रकाश किरणों के समूह को ही हम क्या कहेंगे? प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। तो इस रूप में हो सकता है प्रकाश किरण पुंज। आपका ये रूप ऐसा है कि ऐसे जा रही है प्रकाश किरणें, फिर ऐसे ऐसे समूह बना करके बहुत सारी समूह में प्रकाश किरणें क्या हो रही है? जा रही है। तो इस तरीके से भी ये भी प्रकाश किरण पुंज हो गया एक। और यहाँ क्या हो रहा है कि बहुत सारी प्रकाश की किरणें जाकर के किसी एक बिंदु पर मिल रही है, यानी कि बहुत सारी प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? इस बिंदु की ओर गमन कर रही है, यानी कि किरणों का समूह जा रहा है। तो प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। आप लोगों को समझ में न आए तो आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा कौन सा टॉपिक आपको समझ में, कौन सा आपका जो ये क्या है टॉपिक है समझ में नहीं आ रहा है, वो बताइएगा। चलते हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब देखिए, प्रकाश किरण पुंज। अब प्रकाश किरण पुंज का प्रकार होता है। तो प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, आइए देखते हैं। प्रकाश किरण पुंज का प्रकार देखिए, यानी कि टाइप ऑफ लाइट ऑफ रेज, यानी कि प्रकाश किरण पुंज के प्रकार। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज, उसके बाद अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, उसके बाद अपसारी प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार की होती है? तो प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। समांतर प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। आइए देखते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज कैसा होता है। तो ये जो आपके प्रकाश किरण पुंज दिखाई दे रहा है, ये समांतर है, समांतर प्रकाश किरण पुंज है। और ये देखिए, एक बिंदु से चारों तरफ फैलती हुई प्रकाश किरणें हैं। तो ये आपकी प्रकाश किरण पुंज जो होगी वो क्या हो जाएगी? अपसारी प्रकाश किरण पुंज हो जाएगी, जो एक बिंदु से चारों तरफ फैल रही है। अब हो जाएगा अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, जो किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, ये अभिसारी प्रकाश किरण पुंज हो जाता है। तो प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का है। आइए हम लोग इसको देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग प्रकाश किरण पुंज में समांतर प्रकाश किरण पुंज को देखेंगे हम लोग। समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? सबसे पहला है आपका समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर
प्रकाश किरण पुंज। समांतर प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिए, तो समांतर प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? एक ही दिशा में जाने वाली परस्पर में समांतर, क्या हम लोग बोलते हैं? एक ही दिशा में जाने वाली, एक ही दिशा में जाने वाली परस्पर में समांतर एक ही दिशा में जाने वाली परस्पर में समांतर प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। एक ही दिशा में जाने वाली परस्पर में समांतर प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। देखिए इसका फिगर कैसे बनता है। एक ही दिशा में जाने वाली परस्पर में समांतर प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इस तरीके से इसका फिगर बनाएंगे और हम लोग लिख लेंगे, ये कौन सी प्रकाश किरण पुंज है? समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर प्रकाश किरण पुंज, ये हम लोगों का पहला टॉपिक है, समांतर प्रकाश किरण पुंज। अब हम लोग चलेंगे दूसरे टॉपिक की तरफ। अगला हम लोग का कौन सा है? प्रकाश किरण पुंज का प्रकार। तो आइए देखते हैं। दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। दूसरा क्या होता है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? देखिए, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज देखिए, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, जब सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है तो हम उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जब सभी प्रकाश की किरणें जब सभी प्रकाश की किरणें जब सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए इसका फिगर क्या होगा। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज का किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है जब सभी प्रकाश की किरणें
किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती है। सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर क्या होती है, मिलती है। तीर लगाइए कि एक बिंदु की तरफ आए। जब सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है तो हम इसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या है ये, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। तो ये था हम लोग का प्रकाश किरण पुंज का दूसरा प्रकार। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश किरण पुंज का तीसरा प्रकार, अपसारी प्रकाश किरण पुंज को। तो आइए देखते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। तीसरा, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, तो जब सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से चारों तरफ फैलती है। जब सभी प्रकाश की किरणें जब सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से चारों तरफ फैलती है तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। आइए हम लोग इसका फिगर देखते हैं। अपसारी प्रकाश किरण पुंज कैसे बनता है फिगर में, किसी एक बिंदु से चारों तरफ फैलता है। जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से चारों तरफ प्रकाश की किरण जब क्या होती है, फैलती है, तीर बाहर की तरफ रहेगा, यानी कि इस बिंदु से निकल करके क्या हो रहा है, चारों तरफ फैल रहा है। किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणें जब चारों तरफ फैलती है, मान लीजिए कि कोई बिंदु हो गया ए, यहाँ से प्रकाश की किरणें चारों तरफ क्या हो रही है, फैल रही है, तो हम इस प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी प्रकाश किरण पुंज। ये था हम लोग प्रकाश किरण पुंज के तीनों पार्ट। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समांतर प्रकाश किरण पुंज, उसके बाद अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। आइए देखते हैं। सबसे पहला पार्ट था समांतर प्रकाश किरण पुंज, उसके बाद हम लोगों का था अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, जिसमें सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। उसके बाद है अपसारी प्रकाश किरण पुंज, जब सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती है। बात सुना रहा, ये हो गया हम लोग का प्रकाश किरण पुंज का प्रकार। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, प्रकाश का गुण, क्वालिटी ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश का गुण क्या होता है, तो प्रकाश के निम्नलिखित गुण दिए गए यहाँ पे कुछ। सबसे पहला नंबर गुण क्या होता है प्रकाश का, ये देखिए। प्रकाश का पहला गुण में हम लोग लिखे हैं कि प्रकाश सीधी रेखा के या सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे चलता है, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में
गमन करता है या सीधी रेखा के रूप में चलता है। दूसरा गुण क्या होता है प्रकाश का, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये दूसरा गुण है आपका। तीसरा गुण क्या है, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद चले ये अगला नंबर गुण क्या होता है कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। प्रकाश क्या करता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। अगला पॉइंट में क्या है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होता है। ये था प्रकाश का कुछ महत्वपूर्ण गुण। प्रकाश के गुण में हम लोग इसे लिखेंगे। आइए आगे देखते हैं हम लोग का अगला टॉपिक में क्या है। अब है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, देखिए प्रकाश का परावर्तन, तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन में देख रहे हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम के चमकदार सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। क्या लिखे हम लोग कि जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम के चमकदार सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए प्रकाश किरण इस प्रकाश स्रोत से आ रहा है, ये कोई आपका चमकदार सतह हो गया माध्यम का, इस माध्यम के चमकीले सतह से टकरा करके, ये पूरा इसका सतह है, इस सतह पे जैसे ही प्रकाश पड़ रहा है तो इस सतह से टकरा करके पूरा प्रकाश क्या हो रहा है, फिर अपने ही माध्यम यानी कि जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस टकरा करके पुनः लौट गया। तो प्रकाश के इसी घटना को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं जी, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम के चमकदार सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ भी दिया गया है, देखिए प्रकाश किरण आ रही है, यहाँ पे एक माध्यम है, ये माध्यम के चमकदार सतह है, इससे टकरा करके पुनः अपने ही माध्यम में प्रकाश किरण वापस हो गई, यानी कि ये वाली जो आपकी किरण होगी वो क्या होगी, आपतित किरण। आपतित किरण ये क्या हो जाएगा, आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। ये हो गया आपका परावर्तित किरण, ठीक। अब देखिए ये जो हो गया यहाँ पे आपका अभिलंब खींचा गया है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये जो होता है ये क्या होता है, अभिलंब होता है। इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या है ये, अभिलंब। अब देखिए जिस तल से या जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, इस पृष्ठ को हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ है ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ। जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित हो रहा है परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर, इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ये होता है आपतन बिंदु। अब चलिए ये परावर्तक पृष्ठ हो गया, आपतन बिंदु हो गया, आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई, अभिलंब हो गया। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बना हुआ है, इस कोण को हम लोग आई से दर्शाते हैं। इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण। इस कोण का नाम हम लोग क्या देते हैं जी, आपतन कोण। अब देखिए आपतन कोण हो गया। अब देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी कोण बन रहा है, इसे हम आर से दर्शाते हैं। ये कोण क्या है, इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण है ये, परावर्तन कोण। इसको आर से दर्शाया जाता है। देखिए तो परावर्तन की घटना जब घटित होती है तो परावर्तन के घटना में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं, इंपोर्टेंट तथ्य आते हैं। जैसे आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, ये परावर्तक पृष्ठ हो गया, आपतन बिंदु हो गया, ये अभिलंब हो गया,
और आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण हो गया, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि प्रकाश का जब परावर्तन हो रहा है तो इतने सारा इंपॉर्टेंट तथ्य आ रहा है, इतना इंपॉर्टेंट तथ्य आ रहा है। अब हम इन सभी इंपॉर्टेंट तथ्यों को बारी बारी से क्या करेंगे, इसको परिभाषित करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये चीजें है क्या, इसका परिभाषा क्या होता है। क्योंकि कक्षा 10वीं में आप लोग हैं, इन चीजों से अनभिज्ञ है। कक्षा 8 में पढ़े होंगे, अगर याद होगा तो बेटर है, दोहरा जाएगा, और नहीं है तो इसको बहुत बढ़िया से समझिएगा। देखिए ये हो गया हम लोग का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखिए अगला टॉपिक क्या है हम लोगों का, अब क्या है कि परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, वही महत्वपूर्ण तथ्य जिन्हें हम अभी पीछे लिखे। पहला नंबर में क्या था, आपतित किरण, उसके बाद क्या है परावर्तित किरण, उसके बाद क्या था आपतन बिंदु, उसके बाद क्या था इंपोर्टेंट तथ्य में अभिलंब, उसके बाद क्या था परावर्तक पृष्ठ, उसके बाद आपतन कोण, उसके बाद क्या है परावर्तन कोण। ये इंपोर्टेंट तथ्य था परावर्तन से संबंधित। अब देखिए इन सब का बारी बारी से हम लोग यहाँ डिफिनीशन लिखे हुए हैं, परिभाषा लिखे हुए हैं। देखिए आपतित किरण किसे कहा जाता है, तो किसी वस्तु या प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणों को आपतित किरण कहते हैं। किसी वस्तु या प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणों को क्या कहा जाता है, आपतित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तन के पश्चात परावर्तक पृष्ठ से जाने वाली प्रकाश किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो परावर्तक पृष्ठ से किरणें जाती है परावर्तित होकर, तो उस जाने वाली प्रकाश किरण को ही परावर्तित किरण कहा जाता है। आपतन बिंदु क्या होता है, तो परावर्तक पृष्ठ का या परावर्तक पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है, आपतन बिंदु कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है क्या कहलाता है, आपतन बिंदु। अभिलंब, आपतन बिंदु से होकर जाने वाला वह काल्पनिक रेखा जो परावर्तक पृष्ठ के अभिलंबवत होता है, अभिलंब कहलाता है। अभिलंब क्या होता है कि आपतन बिंदु से होकर जाने वाला वह काल्पनिक रेखा जो परावर्तक पृष्ठ के अभिलंबवत होता है क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ वह समतल व चिकना पृष्ठ जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, वह समतल व चिकना पृष्ठ जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। उसके बाद है आपतन कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को, हम लोग अभी पीछे देखे, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से दर्शाया जाता है, आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे किस चीज से प्रदर्शित किया जाता है, आर से। तो ये था हम लोगों का परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आइए देखते हैं आगे। अब हम लोग का क्या है, परावर्तन के अब नियम। तो परावर्तन के निम्नलिखित कितने नियम होते हैं भाई, 2 नियम। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। पहला नियम में हम लोग ये पढ़ते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, अर्थात क्या होता है, आपतन कोण को दर्शाया जाता है आई से, कोण आई बराबर कोण आर, परावर्तन कोण को आर से दर्शाया जाता है। यानी कि आपतन कोण जो होता है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये
हम लोगों का परावर्तन का नियम था। परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट्स भी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो हम लोगों का इतना आज के क्लास में है। अब हम लोग इसके आगे अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।